डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपने कागज़ का टुकड़ा ले लेना है, यानी पेपर ले लेना है, कोई भी पेपर आप ले सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 लाइनें लगाई हुई हैं इस पे। इसके बीच में जो मैंने गैप छोड़ा हुआ है, जो खाली कागज़ हमारा, वो 4 इंच का है चौड़ाई। बाकी ये साइड जो है ये मैंने हाफ इंच की इसमें एक्स्ट्रा ली हुई है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है स्केल है जिससे हम सीधा निशान लगाते हैं। तो इसकी चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। तो मुझे सबसे इजी यही लगा तो मैंने इसी को ले लिया। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने पेपर को इस तरह ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है ताकि अच्छा सा एक निशान आ जाए। अब मैंने इसको जो हमारी स्केल है इसको इस तरह से रख लेना है और निशान लगा देना। अब क्या करना है, मैंने इसके दोनों साइड निशान लगाए हैं क्योंकि मैंने स्केल के बराबर ही इसकी चौड़ाई रखी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन की चौड़ाई। मुझे यही इजी लगा तो मैंने इसी से मार्किंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सारी मार्किंग हम कर लेंगे, जितनी हमारी स्केल है इतनी ही। और इस डिज़ाइन को आप ट्राउज़र में भी बना सकते हैं, दामन में बना सकते हैं और स्लीव्स में बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मैंने पूरा कर लिया है। अब हमने इसे इस तरफ से एक बार और इसी तरह से ट्रायंगल शेप में मोड़ना है ताकि एक सही बिल्कुल सीधा निशान आ जाए। अब इस पे स्केल रख के मैंने इस तरफ भी इसी तरह से निशान लगा देने हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद हम इसको मशीन पे लेकर जाएंगे, वहाँ मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हमने मशीन पर आ गए हैं तो हमने क्या करना है, ये देखें, ये मैंने पट्टी कटिंग की हुई थी। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता दूं, ये देखें 1 इंच में 2 पॉइंट ज़्यादा है। आप पाइपिंग जैसे डोरी बनाते हैं उस तरह की चौड़ी डोरी से बनाकर उसे पलट कर वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इजी लगा मुझे तो मैंने इसको इस तरह से मोड़ के प्रेस पे अच्छे से बिठा लिया था। अब जो डिज़ाइनिंग की हमने लाइन बनाई हुई है उसी पे हमने इसको इस तरह से रख के सिलाई लगानी है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ और बहुत ही सफाई के साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई हमने यहाँ लगा दी है। अब जो दूसरी साइड है उस पर भी मैंने सिलाई लगानी है। अब जितनी भी हम पट्टियाँ लगाएंगे उसमें सिलाइयाँ लगाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट हो गई, दोनों साइड मैंने इसमें सिलाई लगाई है। तो यहाँ धागा कट करेंगे और इस डोरी को भी कट कर लेंगे। अब जो दूसरा हमने तैयार करना है उसे भी हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। पहले हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी दूसरी साइड हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बैठ जाए। अब ये देखें, जिस तरह से ये दोनों पट्टियाँ मैंने लगाई हैं, एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे हम। जिस तरह ये दोनों पट्टी लगाए हैं उसी तरह मैंने पूरे पैटर्न में इसी तरह से पट्टियाँ लगानी है। तो ये देखिए पट्टियाँ हमारी लग चुकी हैं एक साइड। अब जो दूसरा आपको निशान नज़र आ रहे होंगे वहाँ भी मैंने इसी तरह से बॉक्स बना लेने हैं। सॉरी, थोड़ा सा धागा ये मशीन में हो जाता है, सुई में अटक जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये वाले बॉक्स भी इसी तरह से बना लेने हैं। पहले ये वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे, हमारे डिज़ाइन अच्छे से। ये देखें, पट्टियाँ उठेंगी भी नहीं और आपका डिज़ाइन भी अच्छे से बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
ये एक और हम लगाएंगे। पूरा मैंने जो पैटर्न बनाया हुआ है, पूरे पैटर्न को इसी तरह से हमने फिल करना है। सिलाइयाँ लगाते जाएंगे, इस तरफ भी और दूसरी साइड भी। ये देखें, जिस तरह से ये लगाएंगे इसी तरह से मैंने और बाकी भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे पूरा हो गया है हमारा। अब क्या कर, सॉरी वो थोड़ा मैं पूरा वीडियो में आ गई थी तो मैंने अच्छे से कवर किया अपने आप को, तो माइंड मत करें। अब ये बुकरम का हम पीस ले लेंगे। यहाँ पे जो पेस्ट करने वाली बुकरम होती है, चिपकाने वाली प्रेस से, वो। अब जो ये कटवर्क है, इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको दिखा दूं। 2 इंच में 2 पॉइंट कम है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है पूरी। ये देखें। अब यहाँ पे इसको हमने, पहले हम बुकरम का इस तरह से सेंटर कर लेंगे ताकि हमारे जो कटवर्क है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और इसको बीच में रखते हुए इस तरह हमने पेन से निशान ऐसे लगा लेने हैं यहाँ पे। हर कटवर्क को हमने अच्छे से बनाना है। इसको स्कैलप भी बोलते हैं। तो बिल्कुल भी हाथ आप इधर उधर नहीं करें अपना, क्योंकि हमारे जो स्कैलप हैं वो छोटे बड़े भी हो जाते हैं, हाथ ज़रा भी इधर उधर हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम मार्किंग करेंगे इसकी, और फिर इसी मार्किंग पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मार्किंग हो गई है। अब मैंने इसको इसी तरह से कटिंग कर लेने हैं। ये देखें, बिल्कुल हमने निशान पे कटिंग करना है। निशान से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करेंगे, स्कैलप हमारे खराब हो सकते हैं। और इसको निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा की बुकरम है उसे कटिंग करने के बाद हमने इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, हमने कटिंग कर लिया है। अब मैं इस कपड़े पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास, उस पे इसको पेस्ट कर लूंगी। तो यहाँ हमने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, एक जिसपे स्कैलप चिपके हुए हैं हमारे, और दूसरी जो हमारी एक्स्ट्रा की है वो नीचे की साइड है। तो यहाँ हमने बाल बराबर छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बराबर बराबर, ज़रा सा बाल बराबर छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो स्कैलप है वो अच्छे से पलटने में आसानी रहे और वो सफाई से हमारे निकल जाए अच्छे से। आप चाहें तो थोड़ा वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो यहाँ सिलाई हमने मुकम्मल कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक है इसमें मार्जिन छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ बिल्कुल ज़रा ज़रा कपड़ा छोड़ेंगे हम। ये हमारी यहाँ से कटिंग हो गई है। अब इसमें जहाँ हमारे ये गहराई है इसकी, वहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। याद रहे, हमने सिलाई का टांका नहीं कट करना है। अब स्कैलप को इस तरह से हम पलट लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग के साथ हमारे पलट जाएंगे। ये देखें, अब इसको आयरन करके मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो प्रेस मैंने लगा ली है। आप चाहें तो इसको, मैं इस तरह से करके लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसको एक ही सिलाई में भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको इजी लगे। लेकिन मैं इस तरह से लगा रही हूँ, पहले यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैंने फिनिशिंग वाली ऊपर की सिलाई लगानी है। ये देखें, हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये फिनिशिंग वाली सिलाई हमने ऊपर की तरफ लगा लेनी है। बहुत अच्छे से ये सिलाई भी हम लगा लेंगे। और बनने के बाद हमारा सूट बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसमें।
ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा का है ये हम कटिंग कर देंगे। इससे पहले हमने अपनी स्लीव्स को इसमें जोड़ लेना है। ये देखें, यहाँ स्लीव्स के ऊपर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। सिलाई लगाने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा भी है वो हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें, कटिंग हो गया। और जो इसका जो ये कागज़ है इसको भी हम रिमूव कर लेंगे धीरे धीरे। पानी लगा के भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। इसका जो कागज़ था पेपर वो मैंने रिमूव कर दिया है और इस पे पर्स भी लगा दिए हैं। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसकी ड्रेस की फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूँ वो ड्रेस बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, ड्रेस बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसका जो ट्राउज़र है वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहें तो ट्राउज़र में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।